विश्व भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसके विषय पर चर्चा होंगे कि भूगोल पृथ्वी सतह का एक ऐसा है, समझ गया, जिसे एक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी एक भौतिकी और मानवीय घटक का अध्ययन करता है, समझ गया, अध्ययन करता है। भूगोल देखो दो आधार है, भूगोल का दो आधार है, भूगोल का दो आधार, दो आधार है। भौतिकी, उसके बाद प्राकृतिक, भौतिक प्राकृतिक। भूगोल का अध्ययन कितने क्षेत्र में किया जा रहा है? तो एक भौतिकी भूगोल, एक प्राकृतिक भूगोल। तो भौतिकी भूगोल एक मानवीय भूगोल भी हो सकता है। क्या होगा? मानवीय भूगोल। मानवीय, अब सुन लो, ये भौतिकी भूगोल जिसमें भौतिकी वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसे भौतिकी बाद प्राकृतिक में जो से पर्वत पठार हो गया, वनस्पति हो गया, वन हो गया। और मानवीय भूगोल में जो मानव के द्वारा सड़क पुल पुलिया जो बनाया गया था, ये सब आते। तो कहने का मतलब है कि भौतिकी भूगोल एक प्राकृतिक मौसमीय घटना स्वरूप होती है, जिससे परिवर्तन होता है, समझ गया। अभी मौसम कुछ और है, थोड़ा देर के बाद और कुछ और हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक भूगोल। उसके बाद जो है मानवीय भूगोल एक ब्रह्मांड स्वरूप है, जिसमें कृषि साक्षात रूप से पाया जाता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। परिवर्तन का दो प्रकार, कौन कौन प्रकार होता है? देखो, एक भूगोल की भाषा है, ऐसे तो एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र विज्ञान में, लेकिन भूगोल में एक भौतिकी परिवर्तन, एक सामाजिक परिवर्तन, दो नंबर, दो गो है, एक भौतिकी, भौतिकी परिवर्तन, हाँ ना, सामाजिक। भौतिकी परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें ध्यान रखना है, भौतिकी और सामाजिक भौतिकी परिवर्तन में जो है सो वायुदाब में परिवर्तन होगा, समझ गया। सामाजिक परिवर्तन में होगा जैसे देश दुनिया में परिवर्तन होगा, गांव समाज में परिवर्तन होगा, इसको क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन। अब भौतिकी में किसका परिवर्तन होगा? हाँ, कुछ पर्वत पठार का नहीं होगा, मौसम का नहीं हो सकता है, हाँ, वायुदाब का नहीं हो सकता है। उसके बाद आर्थिक विभिन्नताएं क्या होती है? आर्थिक विभिन्नताएं, आर्थिक विभिन्नताएं का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्रोत से आर्थिक सुलब्ध जरूरी पूरा करना, समझ गया। हाँ, आर्थिक विभिन्नताएं का मतलब होता है भारत में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में आमदनी कुछ और होगी, समझ गया, बिहार में कुछ और आमदनी है, बिहार से बाहर कुछ और है। ये आर्थिक विविधताएं में ये सब आते ना। आर्थिक जमा कैसे होते हैं, कितना मजदूरी का रेट क्या है, गैर मजदूर, कुशल मजदूर, इस सब का रेट
बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, बंगाल में क्या है, समझ गया, महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है, राजस्थान में क्या है, हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तेलंगाना में क्या है, राजस्थान में क्या है, पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, ये सब जो है ना। हाँ हाँ, अलग अलग क्षेत्र, या भारत में कुछ और है तो चीन के लोगों को कुछ और है, ये सब हो, समझ गया, ये आर्थिक भिन्नताएं में आती है। उसके बाद जो है अगला है जर्मनी वेदता। जर्मनी वेदता एक वैज्ञानिक था, समझ गया। जर्मनी वेदता क्या था? एक वैज्ञानिक था जिसने मानव भूगोलों के बारे में एक सिद्धांत प्रकट किया था। मानव भूगोल के बारे में क्या था? एक सिद्धांत प्रकट किया था, और उसने बताया था कि भौतिकीवादों के सुधार से, भौतिकीवाद के सुधार से मानवीय में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। ये किसने कहा था? भूगोलीय एवं वेदता था, वैज्ञानिक जिसको कहता है, समझ गया। वैज्ञानिक जिसको कहते, कहां वैज्ञानिक था? जर्मनी का। कहां का था? जर्मनी का था। उसने ये दशा स्थिति के बारे में, एक अमेरिका वेदता था जिसने मानव बारे में कहा था कि मानव आवास, प्रवास, आश्रित, इस सब के बारे में परिभाषा दिए थे। एक फ्रांस का वेदता था विडल दी वाल्स, ये मानव भूगोल और पृथ्वी के बीच बनी वातावरण के बारे में इसने शोध किया, समझ गया। ये फ्रांस की व्यक्ति था जिसने कहा था मानव भूगोल जो एक भौगोलिक चीज है, इसमें जो है धारणाएं अद्भुत है। अच्छा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, लाओ। समझ गया। भूगोल जो है ना, पहले भूगोल क्या बताए, थोड़ा क्वेश्चन है। सूर्य के, समझ गया, क्वेश्चन है सूर्य के परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा, सूर्य के परिक्रमा कम ही समय में, कम ही समय में कौन ग्रह कर लेता है? कौन ग्रह, कौन ग्रह कर लेता, कौन ग्रह कर लेते हैं? और कितने दिन में? समझ गया, ये ग्रह का नाम है, तो कम दिन यानी 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। ये कौन ग्रह है? बुध। सूर्य का नजदीक ग्रह भी है। सूर्य का क्या है? नजदीक ग्रह। ये नजदीक ग्रह है सूर्य का, ध्यान रख। 88 दिन में, कितने दिन में? 88 दिन में। अच्छा, ये बताओ, चंद्रमा का दूसरा नाम? चंद्रमा का दूसरा नाम, चंद्रमा का दूसरा नाम, दूसरा नाम जीवाश्म। क्या नाम है? जीवाश्म। अच्छा, वो जहाज जो चलते हैं किस मंडल से होकर जाते हैं? जहाज, जहाज जो चलते हैं, चलते किस मंडल से? वायुमंडल में जो कुल गैस स्थिर है, मंडल किस मंडल से? समताप मंडल। हम्म,
समताप मंडल। पृथ्वी का अति वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल, निचला मंडल कौन है? वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन है? निचला मंडल ध्रुव मंडल। हाँ। अच्छा, भारत की सबसे लंबी तटवर्ती वाला राज्य गुजरात ना। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक जो है मुस्लिम कंट्री, सबसे अधिक मुस्लिम विश्व में जो है ना, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम वाला कंट्री। हाँ पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। इंडोनेशिया। एकर कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। पैसा को क्या कहते हैं? रुपया। पैसा को क्या कहते हैं? कौन चीज? रुपये। रुपये। हाँ रुपये का। गंगा का पश्चिमी सहायक नदी कौन है? अगला क्वेश्चन है, गंगा के पश्चिमी सहायक नदी कौन है? पश्चिमी सहायक नदी कौन है? गंगा का पश्चिमी सहायक नदी और सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी गंगा का पश्चिमी सहायक नदी। हाँ कौन नदी है? सहायक बता जल्दी। कौन नदी है? यमुना। कौन है? यमुना। नैनीताल कहाँ है? नैनीताल। क्वेश्चन है, नैनीताल कहाँ है? नैनीताल गुजरात में है, अति यहाँ उत्तराखंड में। समझ गया? एक और लास्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर किस राज्य से संबंधित? उदयपुर किस राज्य से संबंधित है? उदयपुर राजस्थान। जोधपुर। अच्छा, कौन सा जो है नदी है जो एक रेखा को काटता, विश्वस्त रेखा को 2 बार काटता है? कौन है? माही ना, ये राजस्थान में बहती है ना, ध्यान रख लेना। चलो समझ गया। तो अगले क्लास में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। RTA क्लास के लिए विद्या निकेतन 51 आपके लिए बहुत आरामदायक और अच्छी यूट्यूब चैनल है। इसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करके बेल आइकन बटन दबा के इस चैनल से जुड़िए। उसके बाद देखिएगा क्या आनंद, क्या मोहब्बत का राज होता। धन्यवाद।